हेलो दोस्तों, राजन साइंस मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैंने साइंस का ये सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन लाया है और उसका आंसर 100% एक्यूरेट आंसर के साथ लाया हूँ। आप लोग प्लीज़ चेक करके कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर इसमें सही हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो DDT। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। तीसरा नंबर, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? 0.03%। पौधों के औषधीय पदार्थ क्या होते हैं? टेनिन, गोंद, रेजिन, इनमें सभी होते हैं। ये आप लोगों का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है साइंस का। आप लोग जरूर मिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। एकदम 100% एक्यूरेट आंसर है इसमें। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल। लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स। किस pH का मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो जिसका अधिक मान होता है वो अधिक क्षारकीय होता है, pH 11। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में कौन सोडा एस का सूत्र है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है या ग्लोबल साल्ट का? Na2SO4 × 10H2O। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक मेथिलोन जो कि प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। ये 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में मिलेगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है? तो R बड़ा होता है I से। निर्देशांक चिन्ह पर पाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन उपधातु होता है जिससे कि सोलर सेल बना होता है। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है और धारा का मान बहुत ही बढ़ जाता है। ये आप लोगों को सोल्व करके देखिए, यहाँ पर बना दिया हूँ। पहले R निकाल लिया है 22 × 22 484, फिर I निकाल लिया है। भी दिया हुआ है कि 100 पर निकालना है और 22 × 22 नीचे में डाल दिया है। I का मान 25/121 निकलेगा, 25/121। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य मतलब पदार्थ किस पदार्थ से बना होता है? तो टंगस्टन से। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब यहाँ पर 380 नैनोमीटर होता है बैगनी का। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ऐसे 380 नैनोमीटर इसका होने की संभावना है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है तो उसमें प्रभाव। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है तो RBC जो कि रक्त कोट होता है, रक्त को ऑक्सीजन कोट होता है। कृमि रूप परिसेचिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का जो अपेंडिक्स होता है आहार नाल के नीचे में होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है तो प्रकाश अनुवर्तन। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंगा रोग से। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है? अग्र मस्तिष्क। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनार्चे। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सोडियम। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। निम्नलिखित में किस धातु को क्रिस्टल में डुबा के रखते हैं? तो सोडियम को। अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा उत्पन्न होता है? H+ आयन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो HCl। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल करता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो फास्फोरस। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? तो 20। मैंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 8। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 × 2H2O। बोरोन का परमाणु भार क्या है? तो 11 10.811 लगभग होता है। कैलेमाइन निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है? तो Zn। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के परमाणु के अनुपात है 1:3। निम्नलिखित में कौन परागकोश में पाया जाता है? तो परागकण। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन, हेथिलीन, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो होता है जंतु हार्मोन है जो कि दूध बढ़ाने में सहायक होता है। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, इनमें सभी हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का। निम्नलिखित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। मानव जो मेल में होता है XY गुणसूत्र होता है और फीमेल में XX गुणसूत्र होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, याद रखिएगा। गुर्दों में मतलब वृक्क में उपस्थित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहाँ में? तो मूत्राशय में, जहाँ से समय पर वो निकलते रहता है। पेंटेन का अनुसूत्र C5H12 है। इसके कितने संरचना समावयवी संभव है? तो 3। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14। घेंगा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों पर।
रक्तचाप मापने में किस उपकरण का उपयोग करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। परागकों में पाए जाते हैं परागकण, लसीका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो ये जान रहे हैं डीडीटी होता है। सेल का विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। एक तरह से विद्युत वाहक बल को हम विभवांतर से भी दर्शा सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक दिशीय आवेश का सहमात्रक होता है कूलम्ब। दूरदृष्टि वाला देश साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिक ऊर्जा और सभी सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव की खोज किसने किया था? फैराडे ने। वे चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी के धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की होती है। निम्नलिखित में किस कारण में सामान्य नमक का जल घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो उसमें आयन पाया जाता है। धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी देखिए प्लस में है तो किसका होता है? प्लस में उत्तल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित दर्पण सूत्र जानते हैं प्लस वाला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन बराबर जानते हैं कि प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी होती है। यहाँ पर दोनों बराबर होता है इसीलिए आवर्धन +1 होगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इनमें सभी दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, समतल, उत्तल और अवतल तीनों से। आकाश का रंग नीला होने का किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती हुई किरण मुड़ती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, ये जान लीजिएगा। निम्नलिखित किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। ये 15-16 क्वेश्चन देखिए। उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? तो हाइड्रोजन का वियोग तो होता ही है, ऑक्सीजन का संयोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। इसको ठीक कर दिए, इनमें से सभी। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन कैथोड पर और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।